हमारी जिंदगी में समाज और हमारे आसपास के लोगों का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि इन्हीं लोगों की वजह से कभी कभी हमें अपनी खुशियाँ, अपनी इच्छाएं, अपना एम और अपना पर्पस सभी को अपने अंदर ही दबा के रखना पड़ता है। लेकिन फिर भी इन लोगों को हम लोग खुश नहीं कर पाते हैं। हम कुछ करना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन चार लोग क्या कहेंगे जब हम सक्सेस नहीं होंगे। हमारे आसपास के लोग हम पे हंसेंगे, हमारे अपने क्या कहेंगे। इन्हीं सब लोग की वजह से कुछ करने से पहले ही हम हार मान लेते हैं। लेकिन उन्हीं चार लोगों का हंसना उसके बाद भी नहीं बंद होता है। जब हमारी परिस्थितियाँ और हमारा समय खराब होता है तो वही चार लोग सबसे पहले हमारे ऊपर हंसते हैं, हमारा मजाक उड़ाते हैं। ये चार लोग हमें आगे तो बढ़ने नहीं देते, लेकिन जब हमारा अस्तित्व खत्म हो जाता है तो हमारे अंतिम समय में कंधा जरूर देते हैं। सोचो जरा, जिनकी वजह से हमें हर वक्त अपने कदम को खींचना पड़ता है, अपनी खुशियों को छिपा कर रखना पड़ता है, कुछ करने से पहले उनके बारे में सोचना पड़ता है। शायद हमारी जिंदगी में उनका डर और लिहाज न होता तो हम वो मुकाम, वो शोहरत हासिल कर पाते जिसके हम हकदार होते हैं। हम कितना भी कर ले, लेकिन सभी को खुश नहीं कर सकते हैं। कुछ भी बुराइयां हमारे हिस्से आएंगी ही। बेहतर होगा कि इन पर ध्यान न देते स्वयं के विवेक से आचरण करना और निर्णय लेना ही सही है। एक बार की बात है, एक पिता और पुत्र एक घोड़ा लेकर कहीं जा रहे थे। पुत्र ने पिता से कहा, आप घोड़े पर बैठे, मैं पैदल चलता हूँ। पिता घोड़े पर बैठ गए और पुत्र पैदल चलने लगा। रास्ते में मिलने वाले लोग कहने लगे कि बाप कितना निर्दयी है, पुत्र को पैदल चला रहा है और स्वयं आराम से घोड़े पर बैठा है। यह सब सुनकर पिता ने पुत्र को घोड़े पर बैठाया तथा स्वयं पैदल चलने लगा। आगे जो लोग मिले वो बोले, देखो पुत्र कितना नालायक है, स्वयं युवा होकर भी घोड़े पर बैठा है तथा पिता को पैदल चला रहा है। यह बात सुनकर पिता और पुत्र दोनों लोग घोड़े पर बैठ गए। आगे रास्ता चलने के बाद जो लोग मिले वो बोले, दोनों ही भैंसे के समान हैं तथा छोटे से घोड़े पर बैठे हैं, घोड़ा इनके वजन से दब जाएगा। यह बातें सुनकर दोनों पैदल चलने लगे, लेकिन फिर भी लोगों का मुंह नहीं बंद कर सके। अब उनका कहना था कि कितने ही मूर्ख हैं ये दोनों, साथ में घोड़ा है लेकिन फिर भी पैदल चल रहे हैं। पिता और पुत्र के हर संभव प्रयत्न के बाद भी वो दुनिया को खुश नहीं कर पाए और न ही आलोचना बंद कर पाए। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि कुछ भी करें लेकिन लोग आलोचना ही करते हैं। लोगों को क्या अच्छा लगता है, किससे उनको खुशी होती है, इस ओर ध्यान देने से अच्छा है आपको और ईश्वर को क्या अच्छा लगता है, इस पर ध्यान दें। दूसरों को खुश करने के प्रयत्न में खुद को दुखी करने से अच्छा है जैसे है वैसे रहें, दूसरों के बजाय खुद को खुश रखें। दूसरों के बारे में सोचने से अच्छा है हम लोग खुद के बारे में सोचें। कहते हैं कि भीड़ में चलने से हमें सफलता नहीं मिलती है, बल्कि भीड़ हमें धक्का ही देती है। अगर सफलता चाहिए तो अकेले ही चलना होगा, अपना रास्ता खुद बनाना होगा। फिर देखो हमारा ही बनाया हुआ रास्ता हमें उस ऊंचाई तक पहुंचाएगा जो भीड़ हमें कभी नहीं पहुंचा सकती थी। तो आज बस यहीं तक, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और बहुत सारा मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए।